Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हम एक्सरसाइज 7.2 को दोबारा शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस हमने करनी हैं। तो यहाँ पे वो कहता है प्रूव दैट द लाइन दिस एंड लाइन दिस टच द सर्कल दिस। तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो मेथड आपकी एग्जाम्पल में हुआ है उसी मेथड को हम फॉलो करते हैं। वैसे इससे आसान तरीक़ों से भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि क्या दिया हुआ है सर्कल। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square minus 6x minus 4y minus 12 is equal to 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। इसका सेंटर हमारे पास क्या आ जाता है, is equal to minus g minus 1/2 into coefficient of x minus 1/2 into कोफिशिएंट वाला तरीका याद है ऑफ y। तो -1/2 इंटू -6 -1/2 इंटू -4, तो इससे आ जाएगा 3 and 2 आ जाएगा 3 2 आते हैं ना। इसका सेंटर हमारे पास ये आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं -g -f। तो -g 3 के इक्वल हो गया, -f 2 के इक्वल हो गया। और रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस का फॉर्मूला आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये हमने डिराइव किया था। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास g स्क्वायर 9 माइनस g 3 के इक्वल है, तो g की वैल्यू -3, लेकिन 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस f का स्क्वायर 4 माइनस c। c कहाँ से आ गया? ये c है। c की वैल्यू है -12। तो इससे हमारे पास 9 प्लस 4 प्लस 12 25 प्लस 12 इज इक्वल टू 25 आता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो r की वैल्यू मेरे पास 5 आ गए। सेंटर ये है। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल आ गई। अब आपने फर्दर क्या करना है, सेंटर भी आ गया, आपके पास रेडियस भी आ गया है। अब हमने चेक करना है कि ये लाइन इसको टच करती है या नहीं, इस सर्कल को टच करती है या नहीं। तो आप ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास एक लाइन है x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास कोई लाइन है सपोज। तो हमने इस सेंटर का इससे डिस्टेंस फाइंड करना है। सेंटर से इसका डिस्टेंस x है, तो x एक्सिस पे हम गए हैं, x एक्सिस पे 8 यूनिट। तो यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इसे L1 कर देते हैं, x इज इक्वल टू 8 और L1 को हम कह सकते हैं x प्लस 0y माइनस 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास लाइन L1 है। इसका सेंटर से डिस्टेंस, लेट d1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 2। तो हम इस लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि क्या आता है, क्या वो रेडियस के इक्वल आता है या नहीं। अगर रेडियस के इक्वल आता है तो ये लाइन इसको टच कर रही है। ये ज़रा मुश्किल अप्रोच है। बहरहाल आपकी बुक में इसी तरीके से हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर है कि अपनी बुक का मेथड ही इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ इसका आसान मेथड है, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। तो इसको चेक करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो D1 हम फाइंड करना चाहते हैं।
distance of a point from a line ax plus by ax1 plus by1 plus c divided by square root a square plus b square। तो d1 की वैल्यू लाइन 1 की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, a से मुराद है 1 इंटू पॉइंट हमारे पास कितना है 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 और c की वैल्यू है -8 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो d1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 माइनस 8 बाय 1 इज इक्वल टू -5 का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू r। 5 किसके इक्वल आया था, आपने देखा था कि 5 किसके इक्वल आया है, r के इक्वल आया है। देयरफॉर द लाइन L1 is tangent to the circle। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ये इसे टच कर रही है। हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि लाइन जो है सर्कल को टच कर रही है। अब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, L1 का सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। तो L1 की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 8, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, x की वैल्यू 8 पुट कर दें, जो सर्कल की इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 कह दें। तो हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 8 स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर माइनस 48 माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, इससे 60 आ जाएगा, 64 माइनस 64 आ जाता है इज इक्वल टू 0। इसी को क्लोज करें तो y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यूज देखें क्या आती हैं। तो एक आती है y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2, दोनों वैल्यूज सेम आती हैं। तो y की दो वैल्यूज आती हैं, एक भी 2 आती है दूसरी भी 2। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, x की वैल्यू कितनी आती है 8, y की वैल्यू आती है 2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसी के सेकेंड इक्वेशन को हमने चेक करना है। गिवन इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज सेकेंड लाइन की इक्वेशन है L2, वो y इज इक्वल टू कितनी है, y इज इक्वल टू 7 है। या इसी को आप लिख सकते हो, L2 को आप ये भी लिख सकते हो 0x, x इसमें है ही नहीं, x इसमें आपको नजर नहीं आ रहा, 0x प्लस 1y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास L2 की इक्वेशन है। L2 की इक्वेशन है, हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लेट d2 is equal to distance of L2 from center। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे 3 2। तो इसका ये पार्ट आप लोगों ने करना है, पिछले पार्ट की तरह है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका हमने फाइंड कर लिया, d2 का वही ऊपर वाला ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले में a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है।
तो इस पार्ट को इस जगह के बाद आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको फर्दर आप लोगों ने सॉल्व करना है। मेरा मशवरा तो यही है कि इसी मेथड से सॉल्व करें। मार्क्स ऑब्टेनिंग मेथड है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है लेकिन मुश्किल नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूँ। ये डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ समझने के लिए आप लोगों ने इसको देखना है। देखें, सपोज मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक ये सर्कल है, इस पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करें किसी भी पॉइंट से मैं इस पे टेंजेंट ड्रा करना चाह रहा हूँ पी से। तो पी से टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो टेंजेंट कितने हो सकते हैं? एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा। एक वक्त में दो टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। एक टेंजेंट पी टी हो, इसको टी कह देते हैं, और इसको टी डैश कह देते हैं। एक पी टी होगा, एक पी टी डैश। अब हमारे पास ये टॉपिक है, ये आपकी बुक में इसका प्रूफ मौजूद है, वही प्रूफ मैं इधर रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आपने ज़रा ये देखना है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल from a point P x1 y1 from outside of इस पॉइंट से आप इस सर्कल फ्रॉम लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लेंथ, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और आउटसाइड द सर्कल से, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, -g -f। क्योंकि ये पेपर में नहीं आना, तो सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने ये प्रूफ करवा रहा हूँ। अब इस सेंटर को मैं C का नाम दे देता हूँ। अगर C का नाम देता हूँ तो आपको पता है कि जब भी कोई लाइन टेंजेंट हो तो ये जो लाइन होती है इस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। और ये हमारे पास CTP या PCT हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियरली ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1। तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें कौन सी होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट P से T तक होगी या P से T डैश तक। तो P से T और P से T डैश ये लेंथ इक्वल होगी। तो हमने P से T तक लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके प्रूफ में ज़रा देखें। अच्छा, इसका पेज नंबर कौन सा है, पेज 320 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा, वहाँ से बुक में से भी आप देख लें, पेज 320। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पेपर में नहीं आता होता, लेकिन स्टूडेंट को आइडिया देने के लिए हम ये सिर्फ ये करवाते हैं। इसका प्रूफ कि P से T की लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी होगी, इज इक्वल टू PT। लंबी कहानियां नहीं पढ़ते, इस पॉइंट से इस सर्कल पे जो टेंजेंट है वो हमारे पास PT है। अब इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल PCT, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो कितना आ जाएगा, PC स्क्वायर 90 के ऑपोजिट कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर CT
प्लस पी टी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखें, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, तो मेरे पास आ जाएगा पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर माइनस सी टी का स्क्वायर। अब सी टी क्या चीज है? सी टी इज इक्वल टू आर है, और आर की वैल्यू कितनी होती है? इस सर्कल के लिए हमारे पास आर की वैल्यू ये है। पी सी क्या होगा? पी आपके पास ये पॉइंट है, सी ये पॉइंट है, पी सी तो y2 माइनस y1, पी सी डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी आ जाएगा x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 x1 प्लस जी प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और उसके बाहर क्या लगेगा? स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। डिस्टेंस फार्मूला माइनस सी टी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, तो पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? इसको खोल लें, x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू जी प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2y1 इंटू f माइनस जी स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c। f स्क्वायर इज कैंसल्ड विद f स्क्वायर, g स्क्वायर इज कैंसल्ड विद g स्क्वायर, तो pt का स्क्वायर हमारे पास ये आ जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 g प्लस 2y1 f प्लस c। अब प्लीज जरा गौर करें, इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, इन दोनों में क्या फर्क है? हूबहू वही चीज आ जाती है। ये इक्वेशन यहां पे रिप्लेस हो जाती है पीटी के स्क्वायर में, ये इक्वेशन रिप्लेस हो जाती है, लेकिन x की वजह क्या चीज आ गई? x1, y की वजह ऑटोमेटिकली क्या आ गई? y1 आ गई। x की वजह x1 आ गया है, y की वजह y1 आ गया है। तो अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो पीटी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना हो, तो आप x की वजह क्या लगा दें? x1, y की वजह क्या लगा दें? y1 लगा दें, आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का ये तरीका है। तो आए इसका क्वेश्चन करने के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इसी जो कंसेप्ट आपको पहले दिया है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, तो इस एग्जांपल में क्वेश्चन एक भी नहीं दिया हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट का अलग से। इस एग्जांपल से हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं जो हमने डेरिवेशन की है। तो वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द सर्कल दिस। तो फर्ज करें इस पॉइंट का नाम P है, फर्ज क्या करें, नाम ही उसने P दिया हुआ है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे उसे टच करते हैं उसको T कह देते हैं। तो PT हमारे पास, इफ PT इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P3 4 टू द सर्कल दिस, देन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिल्कुल आसान काम है, इंतहाई आसान। वो ये है, आप x की वजह 3 लगा दो, y की वजह क्या पुट कर दो, उसके रूट लगा के उसमें पुट कर दो, x की वजह x1, y की वजह y1 पुट कर दो। तो PT कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 3। तो PT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
9 + 16 -6 -7, तो इससे हमारे पास आ जाते हैं 25 -7 और 6 13। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी? √12। लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना इंतहाई आसान है। अगर पीटी में टेंजेंट आपको कोई भी सर्कल की इक्वेशन दी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² y² यूनिटी, x² और y² के कोएफिशिएंट को 1 बनाएं और फिर उसके बाद आप x की बजाय x1 पुट कर दें, y की बजाय y1, तो वो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। बात मेरी समझ आ गई है? लेंथ ऑफ टेंजेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जांपल थी तो एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवा दी। आपको जो भी सर्कल की इक्वेशन दी हो उसमें x की बजाय ये पुट करें, y की बजाय 4 पुट करें और उसके रूट ले लें, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गए। ये क्यों करते हैं ये हम इससे पिछले वाले टॉपिक में मैं बाकायदा इसका प्रूफ करवा चुका हूँ। मैंने कहा भी था प्रूफ एग्जाम में नहीं आता होता, लेकिन इसका यूज़ खाली आता होता है, तो यूज़ आपको बस आना चाहिए। ये MCQs में भी ये क्वेश्चन आते होते हैं। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो वो कहते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, P हमारे पास ये है, टू द सर्कल दिस इज ट्वाइस लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, इसके सोल्यूशन में आप देखें गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स आर, पहला है x² + y² - 6 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और दूसरा सर्कल ये है x² + y² + 3x 3y इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब आपके पास गिवन पॉइंट कौन सा है? इज, उसको P कह देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं F एंड G। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। अब एक दफ़ा इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है, एक दफ़ा इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है, उनकी लेंथ को हमने कंसिडर करना है। तो लेट L1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल 1 फ्रॉम पॉइंट P। L1 क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है फर्स्ट सर्कल से। तो L1 की वैल्यू क्या आएगी? मैंने आपको बताया है, आपने सिंपली ये काम करने, उसके रूट लगाने हैं और x की बजाय x1 लगा देना है, y की बजाय y1। x1 से मुराद f है, y1 से मुराद g है। तो ये हमारे पास f² + g² - 6, ये लेंथ ऑफ L1 आ गई। ये किस चीज़ की लेंथ आ गई है? L1 की लेंथ, इसको हम प्रोमिनेंट कर देते हैं, ये L1 आ गए। अब हम L2 की बात करते हैं। तो लेट L2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू सर्कल फ्रॉम P, इसी पॉइंट से सर्कल 2 पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। L2 की वैल्यू हमारे पास आती है इज इक्वल टू, देखिए सेकंड इक्वेशन में x के बजाय f लगा दें, f² + g² + 3f + 3g। x की बजाय f लगा दिया, y की बजाय g लगा दिया।
तो ये सेकंड टेंजेंट आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है L1 is equal to first length of tangent is equal to twice second length of tangent के 2 times this। तो इसमें वैल्यूज लगा दें, वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा implies that f square plus g square minus 6 is equal to 2 times f square plus g square plus 3f plus 3g। ये चीज आ जाएगी ना। तो ये हमारे पास, अब इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। f square plus g square minus 6 is equal to 4 times f square plus g square plus 3f plus 3g। इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4f square plus 4g square plus 12f plus 12g, 12f plus 12g, ये f square plus g square minus 6। अब इसी को उस साइड पर ले जाए, ये दोनों उस साइड पे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 4f square minus f square कितना आ जाएगा, implies that 3f square plus 3g square plus 12f plus 12g minus 6 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, plus 6। दोनों साइड पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3 से डिवाइड करें, आपके पास आ जाता है f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ इसमें, तो ये थी एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के तकरीबन तमाम क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।